हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मॉम्स चैनल केयर मंस। तो मेरी बेटी ने तो आपको वेलकम कर दिया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये थर्सडे का वीडियो है। थर्सडे मतलब 17 अगस्त का मॉर्निंग का टाइमिंग है। सुबह सुबह उठ के मैं पहले आ गई थी आटा गूंदने, क्योंकि ये एक बड़ा काम होता है कि आटा गूंद के रख लो ना, इसे सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम 15 से 20 मिनट तो लगते हैं। फिर उसके बाद रोटियाँ अच्छी अच्छी बन जाती है, फुले फुले रोटियाँ। तो पहले मेरे माइंड में वही होता है कि मैं जल्दी जल्दी पहले आटा गूंद के रख लूँ। तो आटा गूंद लिया था, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के और थोड़ा सा उसको गूंद लिया और फिर उसको ढक के सेट होने के लिए रख दिया। और मैं थर्सडे को बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनाती हूँ। तो एक दिन पहले ही सोच लिया था कि मुझे क्या बनानी है। बच्चों के लिए आलू पराठा बनाना था और हस्बैंड के लिए चना दाल। तो आटा गूंद के रखने के बाद मैं आ गई थी चना दाल को बॉईल करने के लिए। उसको धो के कुकर में डालूंगी। एक रात पहले ही मैंने उसको रख दिया था, मतलब भिगो के रख दिया था। नॉर्मली मतलब बनाने के 15-20 मिनट पहले भी आप रख दो तो चलेगा, बट सुबह सुबह बनाना था, शायद मेरा नींद ना खुले, इसलिए मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। तो सुबह उसको अच्छी तरह से धो दिया। फिर उसमें आधा टमाटर काट के, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा घिस के और फिर उसमें नमक हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल के धीमी आंच में एक सीटी आने के लिए रख दिया, क्योंकि रात भर भिगो के रखा था तो एक सीटी में वो बॉयल हो जाएगा। तो इसको करने के बाद मुझे फटाफट से पराठे बनाने थे, क्योंकि थर्सडे को मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, पराठा या फिर पूरी चीला ऐसे बनाती हूँ। तो फटाफट से पराठे बनाने थे। तो 2-3 ना रोटियाँ बची थी रात के, तो उसको मैं पहले थोड़ा सा गरम गरम सेक रही हूँ ऑयल देके। तो वो भी अच्छा लगता है। रात का अगर रोटियाँ बच जाए ना तो उसको ऑयल दे के अगर सेक लो तो करारे हो जाते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो पराठे होने के बाद मैं फटाफट से आलू पराठा बनाऊँगी बच्चों के लिए। लेकिन हस्बैंड को जल्दी जाना होता है तो पहले उन्हीं का टिफ़िन बनाना पड़ता है। पहले बेटी का टिफ़िन पहले बनता था और जब से इनका ट्रांसफ़र हुआ है तब से मुझे पहले इनका टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो पराठे मेरे बन गए थे। फिर उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दिया इनके लिए और फिर आ गई थी मैं आलू को छीलने, क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ आलू पराठा बनाने थे। मुझे मेरे लिए कि इनके लिए नहीं बनाने थे, सिर्फ बच्चों के लिए बनाने थे। तो मैंने फटाफट से आलू पराठा के लिए आलू को अच्छी तरह से पटाटो मैशर में मैश कर दिया। फिर धनिया पत्ता, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। और इधर दाल हो गया तो दाल में छौंका लगा दिया घी में, थोड़ा सा हींग, जीरा और सूखी मिर्च का। लेकिन मुझे ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा था तो मैंने और थोड़ा सा उसको ठीक होने के लिए रख दिया। और अभी ये ना जो सीरम मैं बेटी को लगा रही हूँ, लास्ट वाले वीडियो में बोला था उसका हेयरफॉल हो रहा है, तो ये डॉक्टर नहीं डर्मालॉजिस्ट ने प्रेस्क्राइब किया है कि उसको मतलब 6 वीक्स तक ये सीरम दिन में 2 बार लगानी है। और ये मतलब वेडनेसडे का वीडियो है। ये जो क्लिप है ना, ये वाला क्लिप वेडनेसडे का रात का है। तो वो मैं उसको लगा रही थी, क्योंकि उसका इतना हेयरफॉल हो रहा है कि आप पूछिए मत। मतलब जैसे कि पकड़ो तो नीचे आ जाते हैं। और नेक्स्ट डे उसको मतलब थर्सडे को इसको ब्लड टेस्ट देना था, जो डॉक्टर ने बोला था टेस्ट करने के लिए वो वाला। तो इसको सीरम जैसे लगाती हूँ ना, जो एरिया में डॉक्टर ने बोला था वो लगा रही थी। और उसको लगाने के बाद थोड़ा सा फिंगर में उसको मसाज करना होता है, बस जस्ट 5-6 सेकेंड के लिए, दैट्स इट, उसमें लिखा है। फिर ये सुबह का थर्सडे का सुबह का टाइमिंग है। हमने जल्दी बोल दिया था क्योंकि उसको स्कूल जाना था तो थोड़ा जल्दी आ जाए। तो 7 के, हाँ 7 ही बजे थे, 7:10 के करीब वो आ गए थे। और इन्होंने आके पहले मतलब उसका जो बस 2 बोतल उन्होंने, छोटे छोटे जो शीशियाँ होती है ना, 2 बोतल उसी में उन्होंने लिया था। लेकिन इसका नब्स नहीं मिल रहा था तो इन्होंने क्या किया था, वो जो उन बोला कि मुट्ठी बंद करो, जो पाम मतलब रिस्ट एरिया, रिस्ट जो नीचे के पोर्शन से वहीं से लिया था। लेकिन उसमें भी 1 बोतल निकला और 1 बोतल निकल ही नहीं रहा था, छोटा सा शीशे। तो उसको फिर उसका हाथ मतलब उसको बेंड करना पड़ा, फिर निकला। और थोड़ा सा रो गई थी और क्या करें, लेकिन ये ज़रूरी था जो डॉक्टर ने टेस्ट बोला है, क्योंकि बिना इसके रिपोर्ट के वो आगे के जो उनको दवाई देना था वो कर नहीं पाती, वो प्रेस्क्राइब मतलब नहीं कर पाती। तो इसलिए ज़रूरी था। तो अपने पापा के पास वो ऐसे पूरा सिर को छुपा के रो रही थी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी इसने एक बार ब्लड दिया था, तब वो ज़्यादा रोई थी, उसको फीवर हुआ था, छूट नहीं रहा था। और तब टाइफाइड डेंगू बहुत फैल रहा था, टाइफाइड, तो इसलिए हमने कराया था और वो नहीं हो रहा था। और लेकिन ये सेकेंड टाइम उसके मुकाबले ये कम रोई है, बट रोई है। और मुझे भी कैसा लग रहा था ना, जब बच्चों को थोड़ा सा भी सुई चुभ जाए तो कैसा लगता है, मुझे भी थोड़ा लग रहा था। लेकिन क्या करें, जरूरी है। ये देखिए उसका हाथ बेंड करके ले रहे हैं, क्योंकि वो उसका नब्स नहीं मिल रहा था, फिर निकल नहीं रहा था खून। लेकिन जैसे तैसे हमने करवा दिया और वो भी मेरी ब्रेव गर्ल है, उसने कर दिया।
और फिर उसके बाद इतना रोई कि मत पूछिए। फिर उसको संभाला, फिर बेटा करना ज़रूरी है समझाया, तो फिर वो समझ गई कि उसको स्कूल के लिए भी लेट हो रहा था, तो उसके दिमाग में था स्कूल भी जाना है। और मैं देख रही थी बेटा दर्द हो रहा है मम्मा, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तू नहा के आ जा। फिर तब तक वो थोड़ा सा तो 1 मिनट के लिए ब्लड आता है, फिर बंद हो जाता है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई, वो नहाने चली गई थी हस्बैंड का टिफ़िन पैक करने। तो टिफ़िन मैंने दिया था पराठे, उसके साथ खीरा, दही, और दही में तो वो चीनी लेते हैं, और साथ में जो तड़का बनाया था ना चना दाल का, सादा वाला विदाउट ओनियन एंड गार्लिक, वो वाला तड़का, और बहुत ही यम्मी लगता है। और उसमें अगर थोड़ा सा मतलब दही के साथ अगर नमक मिर्ची डाल के खाओ और भी अच्छा लगता है। तो उनका टिफ़िन पैक हो गया और वो चले गए। फिर उसके बाद बेटी की बारी थी, और इनके जाने के बाद ही मैंने बच्चों का टिफ़िन बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि ये पहले जाते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था आपको कि ये पहले जाते हैं आजकल। तो ये जब चले गए फिर मैंने बच्चों का टिफ़िन बनाना स्टार्ट किया। और आलू तो मैंने पहले से ही मैश करके रख दिया था, और सारा स्टफिंग वगैरह अच्छे से उसको ये कर लिया था। सिर्फ मुझे पराठे बनाने थे, तो फटाफट मैं आ गई किचन में आलू पराठा बनाने। तो आलू पराठा तो बन गया था, फिर बारी थी टिफ़िन पैक करने की। तो बेटी थोड़ी जल्दी जाती है, क्योंकि पहले पापा के साथ स्कूटी में जाती थी, तो थोड़ी लेट 7:45-50 ऐसे निकलती थी। लेकिन जब से पापा जा रहे हैं दूसरे ऑफिस, तो थोड़ा सा उसको जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि पैदल जाती है। अगर सीनू उठ जाता है तो फिर मैं जाती हूँ छोड़ देने। मैंने एक ही दिन में गई थी जब सीनू उठ गया था, वरना सीनू सोता रहता है तो फिर मैं नहीं जा पाती उसको छोड़ के, वो खुद ही जाती है। तो 5-7 मिनट पहले ही वो निकल जाती है। तो उसका टिफ़िन पैक कर लिया, आलू पराठे के साथ सॉस और फ्रूट्स में पियर दे दिया था। फिर उसका हेयर कॉम कर लिया, और उसको वो सीरम भी लगा दिया था, क्योंकि दिन में 2 बार लगाना होता है। एक बार सुबह लगाती हूँ, एक बार रात को सोने से पहले लगा देती हूँ। कैसा लग रहा है आज अकेले? मेरे पापा छोड़ देते हैं, कभी नहीं हुआ कि मैं अकेले गई। पापा चाहे खुद लेट हो जाएंगे, मुझे छोड़ के जाते हैं। क्या करे, भाई सोया है, मैं भाई को छोड़ के नहीं जा सकती ना अकेले। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। 8 क्लास में आ गए हो, 8 क्लास में। चलो कहाँ है मेरा टिप दो। देखिए इसका कितना बाल झड़ रहा है, ये पूरा इधर से चला गया। हाँ तो चला नहीं गया, मैं झड़ गया, चला गया तो झड़ गया, दिखा ना, ये देखिए। तो देखा आपने उसका कितना हेयरफॉल हो रहा है। और उसको ना एक दिन तो वो रोने लगी थी बैठ के, तो हमने इतना कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आई होप सब ठीक हो जाए। तो फिर वो चली गई, मैं चली गई थी नहाने के आने के बाद मैंने सीनू को भी नहला दिया था उठा के, और फिर उसको मैं यहाँ गर्मा गर्म पराठा खिला रही हूँ। और आधा आलू पराठा उसको खिला के भेज रही थी, आधा आलू पराठा उसका पैक कर लिया था। और जब तक उसका ख़त्म नहीं हो रहा था ना, टाइम था, तो मैंने फटाफट से बेडशीट वगैरह झाड़ दिया था, क्योंकि थर्सडे को मैं डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। तो सिर्फ मुझे बेड बनाना होता है, वही होता है। रात का जो बेड इधर उधर होते रहते हैं ना, ब्लैंकेट वगैरह सही करो, वही करना होता है। फिर उसके बाद उसको रेडी कर दिया, और बोल रहा था मम्मा आपने दीदी चली गई, मुझे क्यों नहीं उठाया। क्योंकि वो जब पापा दीदी को छोड़ने जाते थे ना, तो वो उठ जाता था, और जाके क्योंकि थोड़ा लेट जाते थे तो वो उठ जाता था, उसको छोड़ने जाता था। तो वो चीज़ वो मिस कर रहा है। और मामा आपने क्यों नहीं उठाया, मुझे दीदी को छोड़ने जाना था।
शीनू को स्कूल छोड़ के आ गई थी मैं। आने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो पहले मैं बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगी थी और मेरे लिए भी वही थोड़ा सा पराठा और दही खा रही थी मैं। और थोड़ा सा आलू का स्टफिंग बच गया था तो मैंने आलू पराठा बना लिया अपने लिए 2, और उसके साथ मैंने ले लिया थोड़ा सा दही। और मैं यहाँ अपना ब्रेकफास्ट खा रही हूँ अनुपमा देख के। और फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। थोड़ा सा सब्जी बच गया था जो कि मैं रात के लिए हम तीनों के लिए रख दूँगी। और रात को मैक्सिमम टाइम में सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड का डिनर नहीं होता है, सिर्फ हम ही तीनों को खाना होता है। तो सुबह का सब्ज़ी मैं रख देती हूँ, दोपहर को तो दूसरा सब्ज़ी बनता है जो हम लोग खाते हैं। तो सुबह का जो रोटी पराठे के साथ जो हस्बैंड के लिए बनता है वो मैं रख देती हूँ, जो रात को खाने के लिए थोड़ा सा। तो सुबह ऐसे करके इवनिंग का टाइम आजकल मेरा थोड़ा सा बच जाता है और उस टाइम में मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। बेटे को उसका आजकल कलरिंग मिलता है, उसको कराती हूँ या बेटी का काम कराती हूँ। तो थोड़ा सा कुक टॉप क्लीन कर लिया और थोड़ा जो बच गया था सब्जी उसको रख दिया। और ये बर्तन रात के थे जो कि सूख गए थे, उसको ला के अपने जगह पे अरेंज कर दिया। ये भी एक काम होता है कि सीनू के जाने के बाद मुझे ये काम करना होता है। मैं सोचती हूँ किसी दिन की आज डस्टिंग नहीं है, थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँ, बट मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि 10:30 के करीब मेरी मेड आ जाती है। सुबह का मेरा बासी झाड़ू लगता है, पर उसके वो आने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन करती है। और फिर उसके बाद एडिटिंग रहता है, कभी डस्टिंग रहता है, कभी कपड़े तो रोज़ साफ़ होता है। ऐसे थोड़े मोटे छोटे मोटे घर के 1000 काम होते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। तो कभी मैं रेस्ट करूँ ऐसा नहीं हो पाता, बहुत कम होता है कि मैं रेस्ट करती हूँ। और जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो हमारी साइड वाली आंटी आ गई थी, उनके घर में पाठ था बुलाने, और कि शाम को 4 से 6 पाठ है, बेटा आ जाना। लेकिन मैंने बोला हाँ आंटी आ जाऊँगी, क्योंकि सीनू सोया होता है तो थोड़ा सा मैं लेट आऊँगी, बट आ जाऊँगी। और कुछ भी होता है ना, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। हम मतलब मेरे जो पड़ोसी हैं दोनों आंटी बहुत अच्छे हैं, तो जिनके घर में पाठ था वो बुलाने आई थी, तो दूसरी आंटी भी आ गए, हम थोड़ा सा गप्पे सप्पे मार रहे थे, अच्छा लगता है। और फिर ये देखिए वो लोग चले गए। फिर उसके बाद शीनू आ गया था। शीनू के आने के बाद ही मैंने दालमा चढ़ाया था। और दालमा तो उड़ीसा का एक पॉपुलर डिश है, सबको पता होगा। मैं बहुत टाइम मैंने एक बार ये शेयर भी किया था कैसे बनाते हैं, और आपको लोग पता भी होगा। उसमें मेन जो डलता है कद्दू, अरबी, बैंगन, ये आलू, ये सब डल के, बीन्स ये सब डल के बनता है। तो ये हेल्दी भी होता है। तो थर्सडे को मैं ज़्यादातर यही बना लेती हूँ, मुझे इजी लगता है। तो मैंने बना लिया दालमा और चावल, और इसमें छोंका नहीं लगा था। फिर टाइम हो गया था बेटी को लेने जाने के लिए, तो मैं चली गई थी उसको लेने। फिर आने के बाद उसमें छोंका लगा, उसमें वही घी में जीरा, हींग और सूखी मिर्च का तड़का लगता है। और उसके साथ जब वो हो जाएगा और भुना हुआ जीरा और मिर्च का पाउडर ऊपर से डाल देते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन मेरे पास ना भुना हुआ जीरा और मिर्च का पाउडर ख़त्म हो गया था, एकदम थोड़ा सा था, तो जितना था मैंने डाल दिया। और देखिए दालमा रेडी। फिर उसके बाद हमने लंच किया, यम्मी यम्मी दालमा चावल। और इसके ऊपर थोड़ा सा कद्दूकस किया, नारियल भी डलता है, बट नारियल तो हमेशा नहीं होता, जब होता है मैं डाल देती हूँ। और मैंने ना साथ में पापड़ तल दिए थे, क्योंकि दालमा चावल तो बच्चे खा लेते हैं, बट थोड़ा सा पापड़ दे दो साइड में तो और भी मज़े से खा लेते हैं। चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो ये था मेरा थर्सडे का व्लॉग, मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक का, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। और वीडियो को शेयर किया कीजिए, चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना और लाइक्स करना। बाय फ्रेंड्स, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।